हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला एग्ज़ाम जो है बीआरओ ड्राइवर इंजन स्टैटिक का जो है कि 4 दिसंबर को लगा हुआ है और आज 1 दिसंबर हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे टाइम सिर्फ मान के चलिए आप लोगों के पास आज और कल भर का है। बाकी तीन तारीख तो जो है पूरी ट्रेवलिंग में ही निकल जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन में मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ रिवाइज़ करा देने का। जितना मेरे से ज़्यादा हो सकेगा सब कुछ फटाफट रिवाइज़ करा देंगे और सभी क्वेश्चनों पे जो है कि डिस्कशन कर लेंगे। जो क्वेश्चंस अगर त्रुटिवश बुक में गलत दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इतना सारा कुछ करने जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो है कि एमपी में जो है कि एमपी पीईबी के द्वारा जो है कि एमपीटीयू ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसमें जो है दोस्तों मैकेनिक डीजल की 40 पोस्टें आई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मैकेनिक डीजल के कैंडिडेट्स होंगे जो टीओ की तैयारी कर रहे होंगे, प्लीज़ इस मेरे सभी टॉपिक को जो है कि ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उनके लिए भी ये बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो वो लोग भी प्लीज़ इसको देखेंगे। बाकी डीआरडीओ में व्हीकल मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो डीआरडीओ एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस इधर से ही बनते हैं, ज़्यादा कुछ जो है कि बहुत अलग से जो है कि क्वेश्चंस नहीं लिए जाते। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है कि चाहे वो बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए, तो बीआरओ ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए ये तो दोस्तों है ही एग्ज़ाम जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका अभी 16 दिसंबर को एग्ज़ाम लगने वाला है एमपीटीओ का। तो उसमें दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। बाकी डीआरडीओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सभी कैंडिडेट्स जो आईटीआई कर रहे हैं वो भी सभी लोग मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल के हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बाउंस होते हैं, इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है क्वेश्चनों से एग्ज़ाम के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ज़रूरी क्वेश्चंस रहेंगे उन पे हम थोड़ा समझ लेंगे, बाकी जो है फटाफट देखते चलेंगे। प्रथम चौपहिया वाहन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ? तो 1905 में हुआ दोस्तों। ये जो है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे चलेंगे ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चंस, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इंजन की परिभाषा बताया था। इंजन एक छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी एक ऐसी असेंबली है, यानी कि ऐसी एक डिवाइस है, युक्ति है जो केमिकल के द्वारा, यानी कि केमिकल मतलब ईंधन के द्वारा प्राप्त हीट एनर्जी को प्राप्त हीट एनर्जी को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो है दोस्तों, इंजन एक ऐसा यंत्र है जो केमिकल एनर्जी के द्वारा प्राप्त हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी दोस्तों ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों हम लोग, वाइंकल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों वाइंकल रोटरी वाल्व जो वाइंकल इंजन में लगा होता है वो कहाँ घूमता है रोटर उसका? तो सेंटर पे घूमता है दोस्तों। कहाँ घूमता है? सेंटर पे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है एक अच्छे खासे मिश्रण की आवश्यक होती है, रिच फ्यूल की आवश्यक होती है, रिच मिक्सर की, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। पक्षियों के आवाज़ आ रहे हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है क्या? तो ये दोस्तों स्मॉल एंड बियरिंग क्या होती है? एक तरह की बुश बियरिंग होती है। बाकी बिग एंड बियरिंग जो है कि जानते हैं कनेक्टर रॉड के नीचे लगा होता है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। व्हीकल रोटरी इंजन का रोटर घूमता है वही है, ठीक है। उत्केंद्रता में सेंटर से बाहर की बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें सेंटर की तरफ, सेंटर में घूमता है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन 55 देखेंगे। हीट इंजन वह इंजन है जिसमें ताप के द्वारा गैसों को फैलाकर क्या प्राप्त की जाती है? तो पावर प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है दोस्तों? हीट इंजन में ताप पावर स्ट्रोक में गैसों में जो है ईंधन में विस्फोट करके यहाँ पे स्पार्किंग करा करके और हम लोगों को क्या प्राप्त किया जाता है? पावर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हम लोग और देखेंगे फटाफट आगे आगे, बहुत ही लंबा है। कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है उसकी दक्षता क्या होगी? तो फ्रेंड्स ये जो है कि ऑप्शन डी होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बाकी हीट इंजन में मूल रूप से क्या कार्य होता है?
तो दोस्तों हीट इंजन में जो हीट एनर्जी होती है यानी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। टायरों का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टायर का कंपन वाइब्रेशन सहन करना, सड़कों के झटकों को यथाशक्ति जहाँ तक संभव हो सके सहन करना, ऑब्जर्व करना, और ट्रैक्टर का बोझ उठाना, यानी कि जो भी टायर में हवा भरी होती हैं और उसमें इतना गाड़ी का पूरा लोड उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये दोस्तों उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। यहाँ पे दोस्तों जो ट्रैक्टर मैकेनिक के कैंडिडेट हैं जो कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि ट्रैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैक्टरों में क्या है, तो कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, ट्रैक्टरों में। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ट्रैक्टर में शीतलन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है, तो वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड दोनों जो है कि प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ट्रैक्टरों में शीतलन हेतु सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वाटर कूल्ड सिस्टम जो है कि प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त है। तो दोस्तों डोजर में किस प्रकार का गियर बॉक्स उपयुक्त है देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जो सिंपल गियर बॉक्स होता है वो यहाँ पे डोजर में और यह ट्रैक्टर में लगता है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे ट्रैक्टर में प्रयोग की जाती है क्या, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक, मल्टी डिस्क सभी। ठीक है, और मैकेनिकल ब्रेक का बहुत बड़ा रोल रहता है ट्रैक्टर में, सभी जानते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टरों में पहियों की संख्या आधारित होती है, तो ट्रैक्टर के लोड के हिसाब से जो है कि ट्रैक्टरों में पहिया की संख्या आधारित होती है। बाकी हम लोग जो है दोस्तों आगे बढ़ेंगे फटाफट, क्योंकि दोस्तों ये जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल है, तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं मिलने वाला है। बाकी आधुनिक ट्रैक्टरों में प्रयोग होते हैं क्या, तो प्रेस्ड स्टील के डिस्क व्हील प्रयोग होते हैं, ध्यान रखना है। बाकी ये दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे, इनमें से कौन सा इंजन का भाग है, तो दोस्तों सिलेंडर हम लोग जानते हैं, पिस्टन, फ्लाई व्हील, ये सभी इंजन का भाग है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर सिलेंडर और पिस्टन दोनों दिया होता तो यहाँ पे हम दोनों लगाते, फ्लाई व्हील को किनारे कर देते। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स अगर दोनों नहीं दिया है तो इनमें से सभी जो है कि ये सिलेंडर के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लगभग आधुनिक पावर स्टेशन पर आधारित होते हैं क्या, तो आधुनिक पावर स्टेशन पे दोस्तों स्टीम टरबाइन जो है कि आधारित होते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग चलेंगे आगे, ये क्वेश्चन उतना खास नहीं था। इंजन की बंद अवस्था में इनमें से क्या लाभ होता है, तो दोस्तों इंजन की बंद अवस्था में जो है ऊर्जा के रूप में ईंधन की बचत होती है। जाहिर सी बात है, इंजन बंद रहेगा तो फ्यूल तो बिल्कुल नहीं खपत होगा। इंजन के अवयवों की सुरक्षा भी होती है, तो इंजन को जो है कुछ देर तक हम बंद कर देते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनमें भी जो है कि थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, तो जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इंजन एक मैकेनिकल युक्ति है, तो उसे बहुत ज़्यादा दिन तक बंद नहीं किया जा सकता, अन्यथा जो है कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा। बाकी हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे, इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है कि हम लोग जानते हैं कि इंजनों को उपयोग के पश्चात क्रियाशील अवस्था से स्थिर अवस्था में, यानी दोस्तों हमने इंजन का यूज कर लिया, कोई स्टेशनरी इंजन है या गाड़ी का इंजन है, तो उसको दोस्तों अब क्रियाशील है तो उसको बंद करने की ज़रूरत है, तो उसको हम क्या करेंगे, बंद करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, ये समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑटोमोटिव इंजन संचालित होते हैं किसके द्वारा, तो ऑटोमेटिक इंजन जो होते हैं दोस्तों उनमें जो है कि पहले इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा उनको घुमाया जाता है। ठीक है, तो उसके द्वारा संचालित होते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे आईसी इंजन। ठीक है दोस्तों, अंतर्दहन आईसी इंजन स्वतः स्टार्ट होने में कार्य सक्षम नहीं होता है, इसके लिए क्या अनिवार्यता है, तो इसके लिए दोस्तों जो है कि बाहरी अवयव की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, स्टार्टिंग की इंजन की आवश्यकता होती है सब। यानी दोस्तों जो हमारा इंटरनल कंबस्चन इंजन है उसको जो है दोस्तों जो है कि बाहरी एयर फ्यूल मिक्सर हो गया, या फिर जो है कि दोस्तों एयर की मात्रा हो गई, या फिर स्टार्टिंग इंजन, सेल्फ स्टार्टर वगैरह, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उनका जो है कि टारगेट एम क्लियर रहता है क्वेश्चन का, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रैक्टर का इंजन कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है समझने वाले कि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन, महंगे ईंधन के कारण उसमें मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा आती है, इसके वजह से जो है दोस्तों ये अनावश्यक ट्रैक्टर के लिए महंगे होते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, जाहिर सी बात है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बाकी हम लोग आगे देखेंगे,
सिलेंडर में पिस्टन की गति करने का अधिकतम उच्च बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों टीडीसी, टॉप डेड सेंटर कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं, पिछले सेट में आपको बताया गया था। इनमें से कौन सा इंजन का भाग है? तो दोस्तों वही क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है, आप लोग जान सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अवयवों को संजीवित करने में मूल में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इंजन में अवयवों को संयोजित करने के लिए उसका ध्येय, उसका कार्य, ये दोस्तों जो है कि ऑप्शन सी दोनों होंगे। तो ये ध्यान रखना है। ये भी इतना अच्छा अपना जो है कि एम क्लियर नहीं कर पाया क्वेश्चन अगला है, देखते हैं दोस्तों। इंजन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्या जानना आवश्यक है? तो इंजन खोलने बांधने का अच्छा सा तरीका मालूम होना चाहिए। अवयव, उनके वर्किंग फंक्शन, जो भी कंपोनेंट हो उनके वर्किंग फंक्शन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इंजन की क्रियाशील स्थिति, मतलब इंजन किस प्रकार से अभी चल रहा है, किस कंडीशन में, ये भी होना चाहिए। यानी कि ये सभी तो दोस्तों उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर होंगे। बाकी हम लोग जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे 4x2 में 4 प्रदर्शित क्या करता है? ड्राइव व्हील की संख्या से। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुख्य भारी वाहन का उत्पाद है। तो दोस्तों मुख्य भारी वाहन का उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों जो है कि अलग ही क्वेश्चन है, इसको हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम लोग, इंजन का स्टेशनरी भाग नहीं है क्या? तो दोस्तों इंजन का स्टेशनरी भाग जो है कि फ्लाई व्हील नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेंडर हेड, फ्यूल पंप, एयर क्लीनर, ये सब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी ये जो है कि क्वेश्चंस में यहाँ पर नीचे दे रखा है फ्लाईव्हील में स्टेशनरी भाग नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो है कि एक तरह से स्टेशनरी का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी है कि स्टेशनरी मतलब कि स्थिर भाग, और फ्लाईव्हील हमारा मूविंग भाग है। इसीलिए जो है कि इंजन का ये पार्ट तो है लेकिन ये मूव कर रहा है राउंड में, मोशन में, तो इसलिए इसको जो है कि स्टेशनरी भाग नहीं कहा गया है। बाकी आपको ऐसा नहीं समझना है कि फ्लाईव्हील इंजन का भाग नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो गाड़ियों में सामान रखने के लिए अलग स्थान बना रहता है जिसको हम क्या कहते हैं? तो डिक्की या ट्रंक बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सिंगल डेक तथा डबल डेक का प्रकार है। तो ये दोस्तों जो है कि बस में होते हैं, सिंगल फ्लोर वाली, डबल फ्लोर वाली, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बस के प्रकार हैं। व्हील ट्रैक क्या होता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। व्हील ट्रैक क्या होता है? अगले पहियों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? व्हील ट्रैक होती है। और व्हील बेस किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग नीचे देख लीजिए, नीचे देख लेंगे। व्हील बेस किसे कहते हैं? अगले और पिछले पहियों के हब के सेंटरों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम व्हील बेस कहते हैं। काफ़ी अच्छा है, 2 में से 1 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हर एग्जाम में रहती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, भार उठाने के अनुसार ट्रक की किस्में नहीं है, कौन सी? ट्रेलर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से नहीं देखना है हम लोग। टिपर से संबंधित कथन क्या है? पिछली तरफ हाफ बॉडी तक के स्तर तक सामान रख कर जाना। तो ये ध्यान दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी के शेप के बारे में है क्वेश्चंस। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुख्यतः सार्वजनिक सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग करते हैं किसका? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सभी बस का ही उपयोग करते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एलटीवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे एलटीवी का लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मोटर व्हीकल को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों 2 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो है कि कमर्शियल व्हीकल और जो है कि पैसेंजर व्हीकल देख सकते हैं आप लोग। पहला पैसेंजर है, दूसरा कमर्शियल है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। समान रूप से मोटर वाहन क्या होते हैं? तो राइट हैंड ड्राइव होते हैं। ठीक है, समान रूप से मोटर वाहन जो है राइट हैंड ड्राइव ही होते हैं। बाकी फ्रेंड्स विदेशों में आप लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। चेसिस की मूल बनावट कैसी होती है? तो दोस्तों चेसिस फ्रेम होती है। ये भी क्वेश्चंस को उतना ध्यान नहीं देना है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट इसमें देख लेते हैं। अब जो है दोस्तों संरचनात्मक, जो किसी भी व्हीकल की जो संरचनात्मक इकाई का मूलभूत बेस है होता है, बेसिक, वो क्या होता है? फ्रेम और चेसिस होता है। तो ध्यान रखना है, दोनों सही हैं। बाकी हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य के आधार पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों के निम्नलिखित में से किस में बांटा गया है? तो दोस्तों यात्री तथा सामान गाड़ी, वही पैसेंजर कमर्शियल वाला मामला था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें रहीं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन छूटा है, उसको भी कर देते हैं। संपीड़न इग्निशन में, ठीक है दोस्तों, कंप्रेशन इग्निशन में किसका दहन होता है? तो दोस्तों डीजल का दहन होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस रहे। मैं आशा करता हूँ कि सभी को
रिवाइज हुआ होगा और जो कैंडिडेट्स थोड़े कमज़ोर हैं उनको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।